समझिए ध्यान से, कैलोरीमेट्री में जितना करा दिया सफिशिएंट है, फिर भी जिनको करना होगा वो कर लेंगे, अलग से हम बता देंगे, क्योंकि और उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट ज़रूरत नहीं है। अब जो हीट का इम्पोर्टेंट शुरू होता है आपका यहीं शुरू होता है, ठीक, मतलब यही टॉपिक आपके बड़े इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें कंडक्शन, रेडिएशन और इसके बाद थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनामिक्स में कर्नाट वाला हटा ही दिया है। तो ये 4 टॉपिक आपके बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं में से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक। तो इसमें ट्रांसमिशन ऑफ हीट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हीट का फ्लो कैसे होता है, तो इसमें 3 टाइप्स के यहाँ पर दिए गए हैं। एक हो गया कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन जो होता है वो तीनों में होता है, सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी होता है और गैसेस स्टेट में भी होता है। कन्वेक्शन जो होता है केवल लिक्विड्स में होता है। और रेडिएशन जो सन एनर्जी हमको मिलती है वो कैसे मिलती है, रेडिएशन से मिलती है, ठीक। तो ये 3 चीज़ें हमें पढ़नी है यहाँ पर, जिसमें से ये कोई खास नहीं, ये नहीं आता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यदि इन दोनों कंपेयर करना चलें क्या है तो ये है, कोई उसके बाद ये है, लेकिन दोनों क्वेश्चन दोनों में से आते हैं। अब कंडक्शन में आते हैं कि प्रोसेस जिसमें हीट का ट्रांसफर सॉलिड्स में होता है, उसको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी इन द व्हिच हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल विदाउट, मतलब डिसलोकेशन, मतलब पार्टिकल अपनी ही जगह रहें और एनर्जी का ट्रांसफ़र कर रहे हों, इस तरह का हम लोग जो फ्लो होता है वो कहलाता है कंडक्शन। अपनी जगह रह के हीट का फ्लो कर रहे हैं, एनर्जी का फ्लो करते हैं। इसमें जो है पॉइंट्स जैसे दिए गए हैं कि हीट फ्लो फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड, मतलब हमेशा हीट का फ्लो क्या होता है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम सिंपली ऑक्सीलेट बट डू नॉट लीव देयर प्लेस। अपनी जगह वो क्या करते हैं, ऑक्सीलेट करते हैं, लेकिन अपना जगह नहीं छोड़ते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। जब हीट वहाँ फ्लो होगी या टेम्परेचर होगा तो वो वाइब्रेट करेंगे। दूसरा कह रहे हैं मीडियम नेसेसरी फॉर कंडक्शन, कंडक्शन के लिए मीडियम का होना ज़रूरी है, बिना मीडियम के कंडक्शन का, हीट का फ्लो कंडक्शन थ्रू नहीं हो सकता है, ये स्लो प्रोसेस है। द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इंक्रीजेज, जिससे हीट फ्लो होगी उसका टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ जाता है। कंडक्शन इज अ प्रोसेस विच इज़ पॉसिबल इन ऑल स्टेट ऑफ मैटर, मतलब सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैसेस स्टेट में भी होता है। लेकिन सॉलिड में जो होता है ओनली थ्रू कंडक्शन होता है, मतलब कि ये प्रोसेस तीनों पाया जाता है, लेकिन सॉलिड में केवल किसके थ्रू होता है, कंडक्शन के थ्रू होता है, ठीक। सॉलिड में किसके थ्रू होता है, कंडक्शन के थ्रू होता है। फिर है व्हेन लिक्विड एंड गैसेस आर हीटेड फ्रॉम द टॉप दे कंडक्ट हीट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक। लेकिन उनमें कोई खास चीज़ आता नहीं है, कोई मतलब की चीज़ नहीं है। इसमें जो मेन चीज़ आपका है, एक तो वन डायमेंशनल फ्लो ऑफ हीट, उसमें से क्वेश्चन आता है, अभी बनाते जा रहे हैं। दूसरा मिड पॉइंट का टेम्परेचर का क्वेश्चन आता है, और तीसरा आता है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का। बस इतने ही क्वेश्चन आते हैं। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी में 2 तरीके हो जाएंगे, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा डायरेक्ट फॉर्मूले पे काम करेंगे। बस इतने ही टॉपिक इसमें हैं आपके, छोटे छोटे समझो हेडिंग है, उन्हीं को भी पढ़ना है, ठीक। इसमें हमने यहाँ लिख दिया है कि व्हेन लिक्विड एंड गैसेज आर हीटेड, बता ही दिया। इन सॉलिड्स ओनली कंडक्शन टेक्स प्लेस, इन नॉन मेटेलिक सॉलिड्स फ्लूइड of conduction takes place only due to vibration of molecules, therefore they are poor conductors. In metallic solids free electrons, जो metallic solids हैं उनमें किसके थ्रू होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है। करंट का भी फ्लो और हीट का भी फ्लो, दोनों फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है वन डायमेंशनल फ्लो ऑफ हीट, यहाँ से ध्यान दीजिए।
ठीक, 1 डायमेंशनल भी होता है, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल हो, ये हायर क्लास में पढ़ाया जाता है। तुम्हारे सिलेबस में केवल 1 डायमेंशनल है। ठीक, एकदम आसान टॉपिक है, सभी लोग कर सकते हैं इसको। ये हीट का फ्लो हो रहा है इधर से, क्रॉस सेक्शन एरिया हमने ए ले लिया, लेंथ इसका एल ले लिया, या चलो डी ले लेते हैं। तो जो हीट फ्लो होता है क्यू प्रोपोर्शनल टू ए प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा। अब इसका हमने टेम्परेचर हमने ले लिया θ1 और इसका ले लिया हमने θ2। तो कहने के सेंस हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि θ2 माइनस थीटा प्रोपोर्शनल टू टी, जितना ज़्यादा टाइम होगा उतने ज़्यादा हीट फ्लो हो जाएगी देर तक, और यूनिवर्सली यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 1 हो जाएगा डी। इन सब को हम मिलाते हैं तो यहाँ से आता है Q प्रोपोर्शनल टू A θ2 माइनस θ1 इंटू टी अपान, ठीक, या यहाँ से हमने ले लिया माइनस के ए डेल्टा थीटा अपान डी इंटू, ये फॉर्मूला आपका आ गया। अब ये माइनस क्यों आया ये समझ गए होगे, इसलिए आया है कि θ1 ग्रेटर देन क्या होता है, हीट इधर फ्लो हो रही है तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा और यहाँ टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। इसलिए यहाँ पर जब हम ये θ2 माइनस θ1 करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। बोलो, ये 10 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, नहीं ये 20 डिग्री है, ये 10 डिग्री है, तो 10 में से 20 करोगे तो माइनस में क्या आएगा, 10 आएगा, इसीलिए यहाँ पर माइनस आया है। लेकिन कैलकुलेशन में इस माइनस का कोई रोल नहीं है, वहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा फार्मूला यूज करेंगे Q इज इक्वल टू के ए, ये फार्मूला आपका। अब इसमें सिंबल्स क्या हैं ये जरा समझिए। Q क्या है, हीट फ्लो है, A क्या है, क्रॉस सेक्शनल, ऑफ कंडक्टर, जैसे कंडक्टर है तो ये वाला एरिया है, एरिया और क्रॉस सेक्शन एरिया में फर्क है, ये पूरा एरिया हो गया लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया ये हुआ, ये वाला। और देखिए डेल्टा थीटा से फेमिलियर हो चुके हो, चेंज इन टेम्परेचर हो गया। टी यहाँ पर टाइम है, ठीक, डी जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर हम कहेंगे। अब बचा के क्या कहोगे, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, हिंदी में कहते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक। अब पहले हम के बारे में पढ़ेंगे फिर आगे चलते हैं। के बारे में आते हैं। फॉर्मूला हमारे पास आया तो यहां से के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक। अब इसकी पहले हम यूनिट डायमेंशन सब निकाल लेते हैं तो फिर आगे चलते हैं। चलिए पहले डायमेंशन निपटा लो। क्यू एनर्जी है तो बोलो डी की जगह एल, ठीक। तो क्या हो जाएगा बोलिए, एल स्क्वायर कैंसिल हुआ, एम हुआ
T⁻³ हुआ, एक एल बचा और θ⁻ क्या हुआ, -1 हो गया। बोलिए, डायमेंशन क्लियर हो गया, निकलवा भी चुके डायमेंशन चैप्टर में। अब आते हैं यूनिट। यूनिट में आइए, क्यू का बताओ, जूल लिख सकते हैं, जूल। और इधर आओ, ये मीटर से 1 मीटर क्या हुआ, तो जूल अपान क्या हुआ, इसको क्या लिख सकते हो, डिग्री। इसको क्या लिख सकते हैं, या इसको और लिखना चाहो तो जूल अपान केल्विन। जूल अपान सेकेंड, ये क्या बन गया, तो वाट मीटर, वाट मीटर। बोलो, और आ जाओ, जूल को लिख सकते हैं कैलोरी मीटर, कैलोरी मीटर। और आ जाओ, कैलोरी मीटर की जगह सेंटीमीटर, या कैलोरी सेंटीमीटर। इतनी सारी यूनिटें हैं, इसीलिए सब गड़बड़ हो जाता है कि कौन सी यूनिट हम कहाँ पे यूज़ करें। यही प्रॉब्लम हीट में आती है बस। यही समस्या आपको लेटेंट हीट के साथ था, यही समस्या आपको स्पेसिफिक हीट के साथ था। ये 3 चीज़ें आपको गड़बड़ करती हैं बस। तो हमने क्या बताया कि कोई गड़बड़ी नहीं है। पूरी फिजिक्स में हम लोग जैसे करते तो वैसे यहाँ नहीं करेंगे। फिर फिजिक्स में क्या करते थे, डाटा लिखते थे, MKS में लिखते थे, फिर फार्मूला लिखते थे। यहाँ डाटा लिखेंगे, MKS लिखने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूले में रखिए, काट लीजिए, कहानी ख़त्म। बस जब रख लेंगे डाटा अपने आप कट पिट जाएगा। ये सबसे इजी मेथड इसका यही होता है हीट के क्वेश्चन का। ठीक, तो ये अब उधर राइट साइड और लेफ्ट साइड में समझ में आ गया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, बताओ, डिग्री का और केल्विन का। और हमने बताया जो चेंज इन टेम्परेचर दिया गया हो तो चाहे आप डिग्री में लिखो चाहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये राइट और लेफ्ट वाला मामला क्लियर हो गया। अब इसके बाद दूसरा स्टेप जो हमने लिखा है जूल अपान सेकेंड, तो W/T ये क्या होता है, पावर होता है। तो हमने जो है जूल पर सेकेंड की जगह हमने वाट लिख दिया, पावर की यूनिट होती है। तो वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस या वाट मीटर केल्विन आप लिख सकते हो। फिर यही हमने कैलोरी उसी जूल की जगह लिख दिया, प्रैक्टिकल यूनिट हीट की होती है, तो कैलोरी में आ गया। तो कैलोरी मीटर डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस और सेकेंड हो गया। और उस तरह हमने केवल केल्विन लिख दिया है, बस इतने फ़र्क आया है। फिर इसके बाद कैलोरी और मीटर जगह हमने क्या कर दिया, सेंटीमीटर कर दिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डाटा लिख के फार्मूले में रखिए, वहाँ काट लीजिए, काम ख़त्म। ठीक, यही मेन हीरो फार्मूला इस चैप्टर का है। इसी सारी चीज़ें आपकी निकलेंगी। अब आते हैं हम थोड़ा के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। के जो है वो लेंथ और एरिया इन पर डिपेंड नहीं करेगा। ये मेटल के नेचर डिपेंड करता है। लेंथ 2 गुना कर दो, 4 गुना कर दो, एरिया 2 गुना 4 गुना कर दो, के पे कोई इफेक्ट। जैसे मान लो ये आपका आयरन का बना हुआ है, तो चाहे छोटा टुकड़ा हो, चाहे बड़ा टुकड़ा हो, चाहे पतला हो, चाहे मोटा हो, के कोई मतलब के सबके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। के केवल इसके किस पर डिपेंड कर रहा है, नेचर डिपेंड कर रहा है कि किसका बना हुआ है। ये एल्युमिनियम के लिए अलग होगा, आयरन के लिए अलग होगा, सबके लिए अलग अलग होता है। तो क्या पहली बात ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया कि लेंथ या एरिया को इंक्रीज डिक्रीज करने से के में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब दूसरी बात आते हैं, के का मतलब क्या होता है, कि कैसे हम जाने। हमने कहा भाई 2 हमारे पास मेटलिक चीज़ें हैं, एक का के ज़्यादा है, एक का के कम है। तो हमारे समझ में आ जाना चाहिए जिसका के ज़्यादा होगा उसमें हीट आसानी से ज़्यादा फ्लो होगी, और जिसका के कम होगा उसमें मुश्किल से फ्लो होगी। तो के ये मेजरमेंट होता है कि कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के सब्सटेंस विल गुड
कंडक्टर फॉर हीट, ये होता है। के जो है किसी गुड कंडक्टर के लिए क्या माना जाता है, कितना होता है, इनफाइनाइट। किसके लिए, सिल्वर के लिए। सिल्वर के लिए के की वैल्यू क्या लेते हैं, इनफाइनाइट। एक आइडियल कंडक्टर के लिए और एक बैड कंडक्टर के लिए के की वैल्यू क्या लेते हैं, 0। आइडियल कंडक्टर के लिए के की वैल्यू क्या होती है बताओ, इनफाइनाइट, और किसी बैड कंडक्टर के लिए क्या होती है, 0। ठीक। दूसरी चीज, अब हम कंपेयर करना चाहें तो के ए जी ग्रेटर देन के, मान लो कापर की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें, तो ए जी के लिए के सबसे ज़्यादा होता है। सॉलिड और लिक्विड की बात करें तो के सॉलिड ग्रेटर देन के लिक्विड ग्रेटर देन के। मेटल और नॉन मेटल की बात करें तो मेटल ग्रेटर देन के नॉन मेटल। ठीक। तो के की खूबी ये रही है कि किसी मेटल के लिए इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, ठीक, बदलेगी नहीं। और जिसका गुड कंडक्टर के लिए के की वैल्यू क्या लेते हैं, इनफाइनाइट। बैड कंडक्टर के लिए के की वैल्यू क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। ठीक। अब मामला आ गया के का। अब आगे आते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट, जरा इसके बारे में समझ लो। फिजिक्स में 3 ग्रेडियंट आपको मिलेंगे। ठीक। एक तो टेम्परेचर ग्रेडियंट मिला, ये कंडक्टर है, ये θ1 है, ये θ2 है, सेपरेशन dx ले लो, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है θ2 माइनस θ1 अपान, इधर से हीट फ्लो हो रही, नेचुरल सी बात यहां हो गई, θ1 ग्रेटर देन क्या है, या यहीं से लिखेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट हो जाएगा माइनस डी थीटा बाई, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बताओ, मीटर, सॉरी डिग्री अपान डायमेंशन क्या हो जाएगी, बोलो, थीटा अपान एल। तो थीटा एल की पावर माइनस, अब ये माइनस क्यों आया समझ गए होगे, क्योंकि यहाँ पर θ2 ग्रेटर लेस देन θ1 है, तो डिफरेंस लेंगे तो वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। दूसरा वेलोसिटी ग्रेडियंट मिलेगा आपको, ये क्या होता है, ये हम फ्लूइड में पढ़ेंगे, ये V1 है, ये V2 है, सेपरेशन dx है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है कि V2 माइनस V1, या यही आ जाएगा माइनस dB बाई, होता क्या है, ऊपर की लेयर की वेलोसिटी ज़्यादा होती है और नीचे जैसे जाओगे लेयर की वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। अब डेफिनेशन हम देना चाहें तो क्या देंगे कि डिफरेंस ऑफ एंड ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर टू द रेशियो ऑफ सेपरेशन बिटवीन या लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। दोनों सिरों के टेम्परेचर का अंतर, उनके बीच का जो सेपरेशन है, इसके रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं। अब आ जाओ वेलोसिटी ग्रेडियंट, दो लेयर्स हैं, इनके लेयर्स का वेलोसिटी का डिफरेंस और उनके बीच का सेपरेशन, ये सेपरेशन, इनके रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं बताओ, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर से मीटर कट जाएगा तो इसकी यूनिट होती 1 अपान। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ये क्या होता है, ये 2 पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट हैं, ये पोटेंशियल BA है, ये पोटेंशियल BB है, ये dx है, और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, यहाँ भी वही BB माइनस BA अपान dx या माइनस dB बाई,
अब इसका डेफिनेशन क्या है कि दो पॉइंट्स के पोटेंशियल का डिफरेंस, उनके बीच के सेपरेशन के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ये 3 ग्रेडियंट फिजिक्स में आपको मिलेंगे और यही जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड के इसमें हो जाता, बाकी इसमें जैसा वही रहेगा। तो ये हम लोग सेकंड में आएंगे, वहाँ पढ़ेंगे। आज हम जो पढ़ रहे हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, समझ में आ गया होगा कि सीधे सीधे टेम्परेचर ग्रेडियंट का क्या होता है, डी थीटा बाई डी एक्स। यूनिट और डायमेंशन इससे फेमिलियर हो चुके हो, कोई खास क्वेश्चन इस पर नहीं आता है। ठीक, इंगनहॉज एक्सपेरिमेंट, तो इन्होंने क्या किया, एक ऐसे टब ले लिया और इसमें खूब खौलता हुआ पानी भर दिया। भरने के बाद ये ऐसे ही रॉड ले ली, रॉड लेने के बाद मोम लगा दिया, तो इन्होंने ये देखा कि जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा थी उस पे मोम जो है ज़्यादा पिघल रही, दूर तक पिघल रही है। और यहाँ से आ गया K प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। ठीक, जितने ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी उतने ज़्यादा हीट जाएगी, तो जितने ज़्यादा हीट जाएगी उतने वो ज़्यादा मेल्ट होगी। तो यहाँ से यही K1 रेशियो K2 रेशियो K3 इज इक्वल टू L1 स्क्वायर रेशियो L2 स्क्वायर रेशियो। बोलो, कोई खास क्वेश्चन इस पर भी नहीं आता है, क्योंकि क्वेश्चन देने के लिए बहुत मतलब का मटेरियल है इसमें। तो एक इन्होंने बता दिया, एक और है उनका भी देख लो। ये हैं वाइडमैन फ्रांज रूल। इन्होंने क्या कहा, ठीक, इन्होंने ये कहा K अपान सिग्मा T इज इक्वल टू, K क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, और सिग्मा क्या है, बोलो, स्पेसिफिक हीट का उल्टा, उसको कहते हैं रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, और उसी को उल्टा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कह सकते हो। तो यहाँ से K प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, सिग्मा आ गया किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ K का मतलब हो गया कि किसी मेटल में हीट का फ्लो होना, और सिग्मा बता रहा है कि किसी मेटल में, वायर में करंट का फ्लो होना। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और ये क्या कहलाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी। और क्या बताना चाह रहा है, बताना यही चाह रहा है कि जिस बॉडी के लिए K ज़्यादा होगा या सिग्मा ज़्यादा होगा, जिसका सिग्मा ज़्यादा होगा उसका K भी, जो गुड कंडक्टर करंट का होंगे वो गुड कंडक्टर हीट का भी होंगे। Ag जो है गुड कंडक्टर करंट के लिए भी होता है और गुड कंडक्टर हीट के लिए भी होता है। एक आध दो बातें छोड़ के, और सबसे बड़ी बात उसमें तो आदमी ही है। अब क्या होता है कि आप जो है, मतलब ऊपर वाले ने सब चीज़ सोच समझ के बना दिया था कि भाई कैसे क्या होगा। आप जो है उंगली में आग जलाइए तो वो आग का जो करंट का फ्लो है बॉडी में और कहीं नहीं जाएगा, क्लियर। लेकिन जरा कहीं करंट का वायर जरा कहीं एक खुला हो, उसको छूइए जरा, तो नीचे से ऊपर तक झनझना जाएंगे आप पूरा। तो करंट के लिए तो बॉडी कैसी हो गई, गुड कंडक्टर हो गई, लेकिन हीट के लिए क्या हो गई, बैड कंडक्टर हो गई। ठीक, अब ऐसा होता तो रोज़ जो लोग ताप रहे होते वो अंदर जा रहा होता, लेकिन सब सिस्टम पहले से बना था कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। बाकी चीज़ें होंगी लेकिन बॉडी जो है वो ह्यूमन बॉडी, वो बैड कंडक्टर किसके लिए होती है बताओ, हीट के लिए, और गुड कंडक्टर किसके लिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए होती है। यही बात इन्होंने बताया है। ठीक, कि जनरल बॉडी के लिए क्या होता है, जिसका सिग्मा ज़्यादा होगा उसका K भी ज़्यादा होगा। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं बनना इस पर।
अच्छा पहले ये क्वेश्चन चलो निपटा लेते हैं तो आगे चलते हैं। फर्स्ट है, इन गिवन फिगर लेंथ ऑफ द रॉड इज 2 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इधर देखो लेंथ दिया है 2 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, 1 एंड एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड θ1 और θ2 आइस है तो नेचुरल सी बात है क्या ले लोगे 0। थर्मल कंडक्टिविटी K 2 किलो कैलोरी पर मीटर डिग्री सेल्सियस सेकेंड। फाइंड अमाउंट ऑफ हीट फ्लो इन 2 मिनट। अब देखो एक एक क्वेश्चन ध्यान दो। ये जो है ऐसे है, ये रॉड है, ये 0 डिग्री की आइस है और ये आपका 200 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है। ठीक, क्या क्वेश्चन पूछे बताओ? हैं? अमाउंट ऑफ हीट फ्लो इन, फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, कौन सा लगाओगे? Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा अपॉन डी और इंटू, डायरेक्ट फॉर्मूले पे है, कोई कुछ तोड़ मड़ोड़ नहीं है। के की वैल्यू रखो, देखो 2 किलो, किलो तो निपटा ही देते हैं। अब कैलोरी हमने ऐसे रखा, मीटर ऐसे रखा, डिग्री ऐसे रखा, सेकंड ऐसे रखा। एरिया बताओ कितना है? 2 सेंटीमीटर। डेल्टा थीटा बोलिए क्या है? 200 माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, डी लेंथ कितनी है? 2 मीटर, ऐसे लिख दिया। और क्या बचा? टाइम कितना है? तो 2 मिनट को हमने निपटा लिया किसमें? 60 सेकेंड। डाटा लिखा, हमने कुछ किया नहीं। अब एक ये चीज़ देखिए ध्यान से, चलो बताओ। अब देखिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ दोनों किस में है? मीटर में है। ठीक, और देखो ये सेकंड से जो निपट रहा है उसको निपटा दो। ये सेकंड सेकंड क्या हुआ? डिग्री से डिग्री कैंसिल। ठीक, और अब सेंटीमीटर स्क्वायर हम बदल लेते हैं बस, तो 2 इंटू 10⁻3। ठीक, कैलोरी ऐसे लिख दिया, मीटर लिख दिया और सेंटीमीटर की जगह हमने कर दिया 10⁻⁻4 बोल दो। मीटर स्क्वायर आ गया, मीटर स्क्वायर आ गया, इंटू 200 हो गया, इंटू 120 हो गया, नीचे 2 मीटर हो गया। मीटर 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 क्या हो गया? क्या बचा? तो आंसर किस में आया? कैलोरी में आ गया। बोलिए तो कितना आ जाएगा बताइए? ये हो जाएगा 4, 48। अच्छा ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 40। और पावर में आ जाओ 3, -1 बचा और -1 से ये 0 कैंसिल हुआ, 2 0 बचा आपका। चेक कर लो, यही है। नहीं, तुम लोग चेक करो, आंसर छोड़ो। और जूल में कन्वर्ट करना होता तो क्या करते? 4.2 से मल्टीप्लाई कर लेते। जूल को कैलोरी में लाना होता तो 4.2 से डिवाइड कर देते हैं। कैलोरी को जूल में लाना तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट छूट गया था, इसको देख लो तब फिर आते हैं। इसको हम लोग H से डिफाइन करेंगे और H इज इक्वल टू होगा Q बाई, तो क्या हो जाएगा बोलिए? बस T हट जाएगा यहाँ से।
अब एच की यूनिट बताओ क्या हो जाएगी, जूल पर सेकेंड या कैलोरी, और जूल पर सेकेंड वाट भी कह सकते हो, तो इसको हम वाट भी लिख सकते हैं। डायमेंशन बताइए क्या हो जाएगी, ml स्क्वायर अपान, तो ml स्क्वायर टी की पावर माइनस, ठीक, बिल्कुल वही रोल है जो करंट करो, अभी कंपेयर करेंगे। जैसे I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, वैसे H बराबर क्यू बाई टी होता है। अभी कंपेयर करेंगे दोनों को। अब क्वेश्चन बताओ क्या कहा, रेडियस और, अब इधर देखिए, रेडियस किस में छुपा हुआ है, एरिया में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर अपान, ठीक, तो बताओ यहाँ क्या करोगे, H1 अपान H2, R1 अपान R2 का होल और D2 अपान, अब रेडियस 2 टाइम्स कर दिया गया तो इसको R1 कर दो, इसको 2R1, और लेंथ भी 2 टाइम्स ना, तो ये 2D1 अपान D1, तो 1/4 इंटू 2, तो 1/2, तो H2 कितना आया, 2H1 आया। बस अब यहाँ से हीट का पूरा एकदम चट जालना, कंडक्शन, रेडिएशन, थर्मोडायनामिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहा, अमाउंट ऑफ, इधर देखिए, अब देखिए ये एक सिरा यहाँ पर 200 डिग्री पे है और यहाँ आइस पे है, तो आइस क्या करेगी, मेल्ट करेगी। तो अब बताओ यहाँ क्या करोगे, ये कितना हीट दे रही, जो दे रही इसको मिल रहा है, मतलब करेंगे Q1 इज इक्वल टू, अब बताइए Q1 कंडक्टर के थ्रू जा रहा है, बोलो, पहले वही Q1 हमारा हाफ mv स्क्वायर mgh हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर अपान आर टी आई स्क्वायर आर टी पी इंटू टी हुआ करता था, और Q2 हमारा ml होता था या mc डेल्टा थीटा होता था। अब Q1 हमारा क्या हो जाएगा, के ए डेल्टा थीटा, याद करिए हमने कहा हीट का एप्लीकेशन हीट में, और यहाँ केवल मेल्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या लगाओगे, बोलो, टेम्परेचर बदल रहा होता तो क्या लगाते, mc डेल्टा थीटा, केवल मेल्ट हो रहा है तो क्या लगाओगे, अब वैल्यू रख दो, के की वैल्यू बताओ, 2×10⁻³ कैलोरी अपान मीटर डिग्री सेकेंड, एरिया बताइए 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, डेल्टा थीटा बताइए 200 माइनस अपान डी बताइए 2 मीटर, इज इक्वल टू ml, बोलो, ml, तो m हमें क्या करना है, और l बताओ क्या होता है, हाँ 1 मिनट टाइम छूट गया, ओके 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 ओके, टाइम दिया है मैं 2 मिनट ना, तो 2 इंटू, अब ये हो गया सेकेंड, इज इक्वल टू m 80 कैलोरी पर क्या, कैलोरी पर, इसमें किसी को बताओ कहीं कोई समस्या हो तो बताओ, तो हमने केवल डाटा रखा है, कुछ किया नहीं अभी, बोलो यार, कहीं कोई प्रॉब्लम, मेल्ट हो रही इसलिए ml लगा दिया, कंडक्टर के थ्रू हीट आ रही इसलिए कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लगा दिया। अब कैंसिल करना शुरू कर दो, इधर देखो, ये कैलोरी से तो कैलोरी निपट गया, अब फिर वही मीटर, और ये डिग्री से डिग्री कैंसिल हुआ, ठीक, अब बताइए
तो क्या करें बताओ, हम मीटर वाला मामला सेट कर रहे हैं। देखिए 2 10⁻³ और कैलोरी कट ही गया है, नीचे बचा मीटर, बचा सेकंड। अच्छा सेकंड भी निपटाई डालो, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, ठीक। इनटू 2 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर 200/2 मीटर इज इनटू 120 और ये 80 और नीचे क्या आया बोलो। अब बताओ मीटर स्क्वायर से मीटर मीटर क्या हुआ, क्या बचा यहाँ 2, ये 2 से और ये बता दिए 4 और ये आया -1 में से एक निकल गया तो सीधे बचा 40 बचा। कहाँ -4 है, अबे -4 3 तो -1 बचा, तो -1 से एक 0 निकल गया, 20 बचा, 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 40 बचा, 120 और बचा था। बोलो इज इक्वल टू, अब बताओ m की यूनिट किस में आएगी, ग्राम में आ गई। बोलो तो निकाल लो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 60। बोलो कहीं कोई प्रॉब्लम, अब बोलोगे तो बताएंगे, नहीं तो कोई हम वहाँ अंतर्यामी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, वेलोसिटी क्या, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है बताओ। अपान dx कितना है 100, ठीक। तो एक पड़ाव आपका ये था, अब दूसरा हम लोग आ रहे हैं जहाँ ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो एक वही मिड पॉइंट वाला और एक आता है आपका कॉम्बिनेशन वाला, वो नहीं आता रहने में। अब आते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, पहले देख, पहले दोनों कंपेयर कर लेते हैं। चलो कंपैरेटिव स्टडी, between heat and electricity। इधर हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी लिया और इधर हमने ले लिया ये। अब देखो, लिखो नहीं, जो रोल यहाँ पर I का है वही रोल यहाँ, जो रोल यहाँ Q का है, यहाँ पर I इज इक्वल टू क्या पढ़े हो Q/, तो यहाँ H इज इक्वल टू ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये कहा जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। चलिए आगे, जो रोल यहाँ डेल्टा B का है, V2 माइनस V1 पोटेंशियल डिफरेंस, वही रोल यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होती है, लेवल डिफरेंस की वजह से वाटर फ्लो होता है, वैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या फ्लो होती है, हीट फ्लो होती है। तो जो रोल वहाँ डेल्टा थीटा का है वही रोल यहाँ पर डेल्टा V का है, दोनों का सेम रोल हुआ, ठीक। अब आइए R रेजिस्टेंस का फार्मूला यहाँ बताओ, डेल्टा B अपान मतलब I, और यही फार्मूला क्या हो गया था बताओ, L अपान रो L अपान KA
नहीं, यहाँ कर रहे हैं। ठीक, इधर देखो, R इज इक्वल टू ये होता है रो L अपान A होता है, और मॉडिफाई कर लिया। रो जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी कही जाती है, उसी का उल्टा क्या हुआ, कंडक्टिविटी हुआ, सिग्मा कंडक्टिविटी हुआ। यही होता है आपका B अपान I भी होता है। यहाँ भी आ जाइए, अब थर्मल में आ जाइए, R इज इक्वल टू के नहीं L अपान L, और A में तो कोई चेंज हुआ नहीं, जहाँ सिग्मा था वहाँ क्या हो गया, और यही हो जाएगा डेल्टा थीटा अपान H हो जाएगा। बोलो, जो रोल यहाँ पर B का है वही थीटा का है, जो I का है वही क्या है, H का है। अब आओ सीरीज कॉम्बिनेशन में याद करिए, ये रेजिस्टेंस R1 है, रेजिस्टेंस R2 है, पोटेंशियल B1 है, पोटेंशियल B2 है, ये B है। तो पहली चीज़ ये करंट I है, तो हमने मतलब आगे बताएंगे कि B इज इक्वल टू क्या होता है, और R इज इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस, और I दोनों में क्या होता है, सेम फ्लो होती है सीरीज में। यहाँ पे आओ, ये दो कंडक्टर ऐसे लगे हुए हैं, ठीक, इसका रेजिस्टेंस हमने नाम दे दिया R1, इसका R2, इसका थीटा 1, इसका थीटा 2, H दोनों में क्या होगा, तो पहली चीज़ तो हो गया थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा, जैसे B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 वैसे थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2, और रजिस्टेंस बिल्कुल सेम R1 प्लस, और इसमें H क्या होगा, सीरीज में I सेम, सीरीज में H सेम। पैरेलल में आते हम लोग, ये हुआ, ठीक। तो यहाँ से पैरेलल में क्या होता है, I1 प्लस, पोटेंशियल पैरेलल में सेम होता है, पढ़ेंगे हम लोग आगे, और रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है, यहाँ भी देखिए, ठीक, ये R1 R2, तो यहाँ भी जो H है दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो H इज इक्वल टू बोलिए क्या हो जाएगा, लेकिन थीटा सबका क्या होगा, और 1 अपान R क्या होगा, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान, बस ये ध्यान दिए रहना कि ये जो शुरू के हमने कंपेयर किया उसी से काम चल जाएगा, बाकी तो आगे अभी फार्मूला याद वैसे करना पड़ेगा। जो I है वो H है, जो Q है वो कैपिटल Q है, बस इतना ध्यान दे रहे हो, इससे काम चल जाएगा। बाकी इधर का भी फार्मूला वैसे भी रटना पड़ेगा हमें। एक चीज़ थर्मल रेजिस्टेंस का यूनिट डायमेंशन आ जाता है, इसको बता दें तो फिर आगे चल रहे हैं। चलिए बताइए, R इज इक्वल टू अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या, डेल्टा थीटा अपान H पढ़ा था, और यूनिट निकालना चाहो और H बराबर अभी क्या पढ़ा था बोलो, Q अपान T पढ़ा था। अब बताइए क्या यूनिट हो जाएगी इसकी, डिग्री सेंटीग्रेड सेकेंड अपान जूल लिख सकते हो, या बताओ केल्विन सेकेंड अपान जूल लिख सकते हो, या बताओ डिग्री सेल्सियस सेकेंड अपान कैलोरी लिख सकते हो, और यह बताओ केल्विन सेकेंड अपान कैलोरी लिख सकते हो। डायमेंशन बताइए क्या हो जाएगी इसकी, बताओ डायमेंशन इसका क्या हो गया, थीटा, ये क्या है सेकेंड, तो क्या हो जाएगा T,
और जूल का क्या हुआ ml स्क्वायर टी की पावर माइनस, तो ऊपर ले जाइए थीटा m की पावर -1 l की पावर -2 और t की पावर यहाँ, ठीक। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। अभी तक जो पढ़े हो, जो पहला फार्मूला आपका था वो मतलब का था कि Q = K A डेल्टा थीटा अपान D इंटू टी, और जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स या रॉड, और कॉम्बिनेशन में दो कॉम्बिनेशन है, एक सीरीज और दूसरा पैरेलल। बस ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन है आपके। तो अब ये ज़रा देखिए। अच्छा, अब ये ऐसे एक फार्मूला याद है, कर लोगे, फार्मूला में डाटा रखिए आंसर आ जाएगा, सभी लोग कर सकते हो, लेकिन कंडीशन है कि फार्मूला याद हो, नहीं याद है तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अब हम आते हैं, यहाँ देखो ध्यान से, कॉम्बिनेशन, धीमे धीमे चल रहे हैं, ऑफ कंडक्टर, जिसमें फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बी, अब इसमें पहले हम पढ़ने जा रहे हैं दो, इस सीरीज में दो बातें रहेंगी, एक आता मिड पॉइंट का टेम्परेचर और एक आता है थर्मल इक्विवेलेंट आता है के का, और पैरेलल में केवल एक ही आता है, थर्मल इक्विवेलेंट ही आएगा बस। इसमें दो भाग हैं, उसमें एक भाग है बस। तो पहले हम इसके बारे में आते हैं, सीरीज के बारे में, मिड पॉइंट। तो पहले पढ़ने जा रहे हैं हम टेम्परेचर ऑफ मिड पॉइंट, ठीक। अब इसको समझो। अच्छा, लेकिन इसमें फार्मूला काम नहीं करेगा। मिड पॉइंट में कहीं करेगा कहीं नहीं करेगा, तो नहीं करे वाला ही समझो, ठीक। और इसलिए फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, मेथड देखने की कोशिश करो बस। तो मेथड क्या है देखो, एकदम आसान सा है। ये है, ये दो लेयर हमने ले लिया, इसको θ1 कहा, इसको θ2 कहा, और इसको हमने थीटा कहा। ऐसे हीट फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है, जिधर के एलांग फ्लो होगी उधर टेम्परेचर डिफरेंस है। यूँ कहो कि जिधर टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसी के एलांग फ्लो होगी। टेम्परेचर डिफरेंस इधर को दे रहे हैं तो ऐसे फ्लो होगी, नीचे दे रहे हैं तो नीचे से फ्लो होगी। इसका हमने ले लिया K1 और इसका ले लिया K2। सेपरेशन, इसका ले लिया हमने मान लो D1 और इसका ले लिया मतलब कि इनका थिकनेस जिसे हम कह सकते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया सेम लेते हैं, ध्यान दिए रहना, सीरीज में क्रॉस सेक्शन एरिया क्या लेते हैं, पैरेलल में D सेम लेंगे और सीरीज में A सेम लेंगे। ये तब की बात बता रहे हैं जब आपको डेरिवेशन करना है, फार्मूला रखना तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब मिड पॉइंट टेम्परेचर तुम्हें निकालना है तो मात्र एक फार्मूला, जो हीट इसमें जाएगी वही हीट। तो हम क्या करेंगे बोल दो, हम ये करेंगे Q1 बराबर, अब Q1 का फार्मूला बताइए, इसमें Q1 फार्मूला बताइए क्या हो जाएगा, K1, A1 की जगह A रहेगा, ध्यान दिया रहना। और थीटा में जरा ध्यान दो, थीटा में ये करो, सिस्टमेटिक करो, इसमें से इसको कर रहे हो तो इसमें से इसको करो, इसमें से इसको कर रहे हो तो इसमें से इसको करो। क्लियर हो गया? कोई एक सिस्टम लेकर चलो, चलो हम लेकर चल रहे हैं θ1 माइनस, और नीचे सेपरेशन ये D1 है इज इक्वल टू, और ये बोलो θ1 अपान क्या हुआ D2 हो गया। बोलो। अच्छा, अब यही एक चीज़ और देख लो, मान लो हम बता दें फिर आगे आ रहे हैं, ऐसे गए, यूँ गए, ऐसे गए, और यहाँ का निकालना होता यहाँ का, यहाँ दिया होता, यहाँ दिया होता, यहाँ दिया होता, तो जानते हो क्या करते, H करते, इसको H1 कहते और इसको H2 कहते, तो क्या करते, H बराबर H1 प्लस, बस निकल आता। ठीक, अब आते हैं टॉपिक पे।
चलिए ये तो कैंसिल हुआ, तो K1 ओपन कर दे रहे हैं। अब हमें जो निकालना उसको एक साइड कर लेते हैं। क्या निकालना? थीटा निकालना है, तो इसको आप एक साइड या इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए। थीटा हमने बाहर ले लिया। अब एलसीएम ले लेते हैं। प्लस ये दोनों क्या हुआ, तो थीटा क्या आ जाएगा बताइए? K1 थीटा 1 D2 प्लस प्लस बोलो K2 थीटा 2 अपान K1 प्लस क्लियर हो गया। लेकिन ये फॉर्मूला हर जगह काम, अब जैसे अभी हमने बताया था 3 रॉड वाला, वहाँ काम नहीं करेगा आपका। तो क्या करो, मेथड ध्यान दिए रहो। मेथड करोगे इतना लंबा नहीं है, 2 स्टेप में निकल आए, कैंसिल हो जाया करेगा। जब मिड पॉइंट टेम्परेचर निकालना हो तो हम क्या करेंगे? H1 बराबर H2, 2 रॉड में जा रहा है तो H बराबर H1 प्लस H2, बस निकल आया करेगा। 2 स्टेप, 3 से ज़्यादा नहीं लगता है। तो इसका फार्मूला रटने की ज़रूरत हमें नहीं है। मिड पॉइंट का टेम्परेचर निकालने का यही मेथड है आपका, ठीक। अब जो दूसरा आता है इक्विवेलेंट K आता है, और ये इक्विवेलेंट K बिल्कुल आपको फिर मिलेगा सेकेंड पेयर में कैपेसिटी में जो चलोगे। सेम मेथड दोनों का है। वहाँ पर आपको निकालना होता है, K की वैल्यू निकालना होता है, वहाँ भी ऐसे ही करेंगे। फिर चलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में, वहाँ भी ऐसे पड़ता है। 3 जगह ये लगभग मिलता है आपको। तो अब देखिए क्या करना है। अब हम निकालने जा रहे हैं, अब सीरीज वाला ही पढ़ रहे हैं और उसमें हम थर्मल इक्विवेलेंट निकालने जा रहे हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, ऐसे देखिए ये रॉड लगे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे। रेजिस्टेंस R1 R2 Rn, क्रॉस सेक्शन एरिया ध्यान देना सीरीज में सबका सेम लेते हैं। और ये लेंथ D1 D2 Dn, ठीक। सब में सेम हीट फ्लो हो रही है आपका। अब फार्मूले पे आ जाओ। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का फार्मूला अभी हमने क्या बताया था? R इज इक्वल टू, अबे सीरीज में R इज इक्वल टू, वही यहां लगाएंगे, R सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2 और Rn। R का फार्मूला क्या बताया था अभी हमने? L अपान या D अपान Ka। तो यहां देखिए क्या लिखेंगे? D1 K1 A, यहां बताओ D2 K2 डैश डैश जितने भी हों। यहां तक क्लियर हुआ? यहां पर जरा ध्यान दो, यहां पर जो नेट इक्विवेलेंट आएगा उसके बारे में देखिए ध्यान से। इधर देखिए, यहां पर D जो लिखते हैं ना, इधर देखो D1 प्लस डैश डैश अपान K सीरीज और इंटू
कैपिटल डी, यहाँ डी नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, D1 टोटल निकालेंगे, टोटल लेंथ निकालते हैं तो D1 प्लस D2 प्लस D3, बस इसको इतने ध्यान दिए रहना बस। यदि डेरिवेशन करना है तब, नहीं करना है तो कोई मतलब नहीं है, फॉर्मूले से काम चलाना तो कोई मतलब नहीं, हम डेरिवेशन की बात बता रहे हैं आपको। अब बताओ एरिया हर जगह से क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो के सीरीज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताइए यहाँ से डायरेक्ट, ये इसको पलट दो तो के सीरीज आ जाएगा D1 प्लस डैश डैश अपान बस यही फॉर्मूला तुम्हें रट डालना है, कोई ज़रूरत नहीं इसकी, कोई डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं। इंटर का कोई एग्ज़ाम दे रहा है उसके लिए ज़रूरत है, कंपटीशन कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला सीधा आंसर आपका। के सीरीज इज इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3 अपान D1 अपान K1 D2 अपान K2 D3 अपान K3, बस ठीक। ओके, अब इधर देखिए ध्यान से, मान लो दो ही रॉड हो तो अब क्या करेंगे, D1 प्लस D2 D1 अपान D2 अपान, और मान लो कि D1 इज इक्वल टू, तब क्या हो जाएगा D प्लस D D अपान D अपान, तो समझ गए होगे 2 अपान, ये आया हुआ एक बार इसमें, और इसमें भी मान लो कि इफ K1 इज इक्वल टू, एक ही रॉड हो, तो जब एक ही रॉड हो जाएगा तो के सीरीज क्या आ जाएगा बताओ, 2 K 2, तो K और 2 और 2 वही तो आया। तो क्या फॉर्मूला आया जो तुम्हें रटना है बताओ, फॉर्मूला ये आया के सीरीज इक्वल टू, बोलिए D1 प्लस D2 प्लस डैश डैश अपान D1 अपान प्लस D2 अपान, फिर से याद कर लो, के सीरीज इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस डैश डैश अपान D1 अपान K1 प्लस D2 अपान K2, इसी से काम चल जाएगा। मिड पॉइंट में तुम्हें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ H1 बराबर H2 निकालो, ठीक। अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे मान लो बहुत सारे लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस इनके R1 R2 और Rn है, तो बताइए पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपान R इज इक्वल टू, बोलो, और R का फॉर्मूला क्या होता है, D अपान, तो 1 अपान R क्या हो जाएगा, K अपान, बस। अब यहां देखिए, यहाँ पे आइए पहले, तो हम यहाँ रख रहे हैं 1 अपान R1, बोलिए क्या हो जाएगा, K1, और ध्यान दे रहे ना पैरेलल में एरिया अलग होगा, D सबका क्या होगा, ये लेंथ सबकी सेम रखी जाती है, तो अपान D K2 डैश, अब यहाँ पे आओ, लेफ्ट साइड में आओ, यहाँ पर K की जगह तो K पैरेलल लिख लिया करो, और एक मिनट इधर देखिए, K की जगह लिखेंगे K पैरेलल, और ब्रैकेट में एरिया, जैसे वहां D1 D2 लिखते थे यहाँ लिखेंगे,
ठीक, अपान डी। और ये क्या बताया था, K1 A1 K2 A2 डैश डैश, तो K पैरेलल बता दो कि, और डी हर जगह से क्या हुआ, अपान, बस फार्मूला बन गया आपका। क्या आ गया बताओ, K पैरेलल इज इक्वल टू K1 A1 प्लस K2 A2 डैश डैश अपान A1 प्लस, इसमें भी देखिए इफ A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू, तो बताओ K पैरेलल क्या हो जाएगा, हो जाएगा K1 प्लस K2 बाई 2। ये क्या हुआ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक मीन कहा जाता है। और पहले वाले जो बताया तो क्या कहा जाता है, हार्मोनिक मीन कहा जाता है, लेकिन तुम्हारे यहाँ नहीं है, इंजीनियरिंग वगैरह में ऐसे आ जाता है। ठीक, और इसमें भी यदि K1 बराबर K2 इज इक्वल टू K कर दो, तो बताओ K पैरेलल क्या हो जाएगा, बताओ K कैंसिल, क्या बचा, तो फिर से बस दोनों फार्मूला रट डालो। बताओ K पैरेलल फार्मूला क्या बताया हमने यहाँ से, K1 A1 प्लस K2 A2 अपान A1 प्लस A2 डैश डैश। और उसमें सीरीज वाले में बताओ क्या बताया, K सीरीज इक्वल टू L1 प्लस मतलब D1 प्लस D2 डैश डैश अपान D1 अपान K1 प्लस D2 अपान K2 डैश डैश। और पैरेलल हो गया आपका क्या, K पैरेलल इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 A1 प्लस K2 A2 अपान A1 प्लस, बस इसी फार्मूले से सारे क्वेश्चन आपके निकल आएंगे। मिड पॉइंट के लिए हमने तरीका बता दिया, और तीसरा फार्मूला आपका जो पहले वाला, तो बस इतने मतलब का चैप्टर है आपका ये। ठीक, अब क्वेश्चन पे आओ। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, पहले भी आया, मेडिकल भी आ चुका है, इंजीनियरिंग भी आ चुका है। ठीक, इधर देखो, सिलेंडर ऑफ रेडियस आर मेड ऑफ मटेरियल ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी। ये थोड़ा अलग टाइप का, इसको जरा समझिए। कंडक्टिविटी K1 इज सराउंडेड बाय अ सिलेंडर। देखिए दो सिलेंडर है ऐसे, एक तो ये हो गया, और एक ये है। ये एक सिलेंडर है हालो, उसके ऊपर से ऐसे एक सिलेंडर और चढ़ा हुआ है, जिसका क्या दिया है, K1 अंदर वाले को दिया और K2 बाहर वाले को दिया। अंदर वाले का रेडियस R है और बाहर वाले का रेडियस 2R। ठीक, मतलब ये आपका R है, और ये इतना, ये और ये कितना है, 2R है। ये K1 है और ये किसका है, कितना है। ठीक, The two ends of the combined system are maintained at two different temperatures। मतलब ये सिरा और ये सिरा अलग अलग टेम्परेचर पे हैं। तो समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं, हीट जो है along the लेंथ जा रही है, ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे। ठीक है, there is no loss of the heat across the cylindrical surface and the system is in steady state। What is the effective thermal conductivity of the। अब यहाँ पर इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा हमारा कम, या तो फिर पूरा हम निकालें, A1 A2 निकालें तब रख दें। तो इसके लिए बेहतर तरीका यह है कि यहाँ से हीट गई, डायरेक्ट हम करेंगे। देखो यहाँ हीट गई, और हीट दो भागों में क्या हो गई, एक इधर चली जाएगी, एक इधर चली जाएगी। कैसे, इधर देखिए, ये है ये,
जैसे ये अंदर वाला हो गया सिलेंडर और ये जो उंगली का ये बाहर वाला हो गया। अब जब हीट इधर लगाएंगे तो मेटल चूंकि अलग अलग हैं तो इधर से भी होकर जाएगी, इधर से भी होकर जाएगी। बोलो, इस मेटल के थ्रू जाएगी। और ये जो किनारे किनारे वाला दूसरा सिलेंडर है, मतलब जैसे एक हालो सिलेंडर हो और उसी के अंदर एक सॉलिड फिट कर दो उसके अंदर, तो 2 सिलेंडर हो गए कि नहीं हो गए? बोलो, एक हालो सिलेंडर था, अब जैसे ये हालो सिलेंडर था, इसी के अंदर एक सिलेंडर में ऐसे फिट कर दिया ये, तो अब एक हीट हमारी तो इसके थ्रू जाएगी ये, और एक हीट इसके थ्रू जाएगी। ठीक, तो बताओ ये कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज की पैरेलल? पैरेलल कैसे? जहां हीट या करंट या चार्ज 2 भागों में डिवाइड हो जाए वो कॉम्बिनेशन कैसा होता है? पैरेलल होता है। क्लियर होगा? पैरेलल की पहचान है। और जहां सेम फ्लो हो कैसा होगा? सीरीज हो जाएगा। यहां हमने लगाया 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई हीट, इसका मतलब कैसा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल के रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या हमने बताया आपको? क्या बताया बताओ? 1/(= R का क्या फार्मूला बताया? D/, तो ये बताओ जो 1/R करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? K/A/, यहाँ बताओ K1 A1, यहाँ बताओ D लेंथ में सबका सेम लेंगे। अब के हमें इक्विवेलेंट निकालना है, और अब ये वैल्यू रखिए, पहले सबकी वैल्यू निकाल लो। देखो अब एक एक का निकालो, बस यही मेन चीज़ है। अंदर वाले का इसका एरिया A1 क्या होगा? पाई, कोई डाउट नहीं। A2 को बताओ, पाई और जो ये इक्विवेलेंट A आएगा इसका एरिया, बोलो क्या हो जाएगा? ये वाला, ये वाला जरा ध्यान दो। हाँ रुको, ये क्वेश्चन इसी तरह से करंट में भी है। ध्यान दीजिए हम क्या कह रहे हैं। देखिए ये जो है रॉड अंदर वाला हुआ, ये वाला, इसमें कोई डाउट नहीं, πr² हो गया। अब देखिए ये हम रॉड निकाल दे रहे हैं, ये जो उंगली है इसका हमें क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए। तो सेंटर से यहाँ तक रेडियस कितनी है? 2r, और इसकी अंदर रेडियस क्या है? r। हमें केवल मेटल का चाहिए, जो हालो दूसरा है उसका नहीं चाहिए। तो क्या करोगे? पूरे वाले एरिया में से अंदर वाले के एरिया माइनस करेंगे। बस यही पॉइंट मेन है। पॉइंट क्लियर हो गया? जब हम A2 इसका जो निकालेंगे, बाहर वाले के निकालेंगे, तो क्या करेंगे? बाहर वाले के एरिया में से अंदर वाले के एरिया माइनस कर देंगे, तभी तो इस मेटल की एरिया पता चलेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो बताओ क्या करोगे? यहाँ पर A2 जो हमारा आएगा ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा पाई माइनस, तो कितना आया? और ये जो पूरे के एरिया कंबाइंड लेंगे तो ये हो जाएगा पाई इंटू, तो कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर रख दो, तो रखेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? के तो इसे रहेगा, 4 = K1 वही रहेगा, पाई। उतारो तो एक बार फिर से बताएं। K2 3, तो बताओ K की वैल्यू क्या आ जाएगी? K1 3K2। उतारिए तो एक बार फिर से बता दें पूरे। बस ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था, बाकी सब सुन। अब फार्मूले से बता देते हैं इसको। हो गया? फार्मूला बताओ क्या बताया हमने के पैरेलल का? बोलिए। K1 प्लस
अपान A1 प्लस, अब देखिए A1 में तो कोई डाउट नहीं है, A2 में डाउट है। A2 में ये है, हमें जैसे ये अंदर एक सिलेंडर है, ये सॉलिड, ये बाहर का सिलेंडर है, तो हमें केवल बाहर का जो ये है ना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए इसका। तो इसका हम कैसे निकालेंगे? टोटल बाहर वाले में से अंदर वाले क्या कर दो। समझ में आया? कोई डाउट बताओ? हमें जो ये मेटल, जैसे ये मेटल होता ना, इसका हमें चाहिए, इसका। तो इसका कैसे निकालोगे? टोटल बाहर वाले में से अंदर वाले क्या कर दो। तो A2 A1 A2 समझ में आया कि नहीं है? रख दो K1 K2 A1 A2 कितना आ जाएगा? क्लियर हो गया सबको? तो जो मेथड समझ में उससे कर लो। बस यही क्वेश्चन एक ऐसा था, बाकी सब सिंपल होते हैं। इसमें बस यही पैरेलल समझ में नहीं आता, दूसरा एरिया, दो बातें ध्यान देना। ठीक, अब देखिए हो गया ना, रह गया? ठीक, तो अब पहले जो क्वेश्चन रखे हैं वो क्यू वाले फॉर्मूले पे हैं। 2-3 क्वेश्चन को निपटाने के बाद फिर अगला हेडिंग देखिए जहाँ लिखा है के एंड टेम्परेचर ऑफ मिड पॉइंट, फिर उसको करेंगे। तो पहले 2-4 क्वेश्चन उसके निपटा लेते हैं। क्वेश्चन ये है, द ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ द हीट फ्लो इन अ थर्मस फ्लास्क थ्रू द इट्स कॉर्क इज व्हिच एरिया कितना दिया है, ये लिख लिया। एंड 5 से थिक, जो थिकनेस है वही हमारा डी बन जाएगी। बोलो, जैसे दीवार की थिकनेस है, तो अब जैसे ये देखिए, ये बुकलेट हमने लिया, तो यदि हीट इधर से इधर फ्लो हो रही थी, ये इसकी जो है डी हो गया, और हीट यहाँ से इधर निकल रही थी, ये इसका डी हो जाएगा। इस वाल से उधर को निकल रही हीट, तो इसका वाल का जो है वही डी हो जाएगा, जो थिकनेस है इसकी। तो थिकनेस ही डी हो गया, और डी कितना दिया गया बताओ? 5 सेंटी। इट्स थर्मल कंडक्टिविटी के 0.0075 कैलोरी पर सेंटीमीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस। हाउ लॉन्ग विल 500, मतलब टाइम आपको फाइंड करना है। मास दिया है 500 ग्राम। आइस एट 0, थर्मोफ्लास्क टेक टू मेल्ट इन वाटर द आउटसाइड टेम्परेचर, ये θ2 आपको दिया है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन L दिया है। ठीक, अब क्वेश्चन ये हमने डाटा लिखा। ठीक, अब देखिए इधर क्या कहना चाह रहे हैं। ये आपका है, इसमें आपने आइस भर रखा है। हीट आने का रास्ता सिर्फ ये वाला है, जो इसका ये है। ठीक, आइस है तो 0 डिग्री टेम्परेचर हुआ, बाहर का 40 डिग्री हुआ। जैसे गर्मी में आप आइस भर के लाते हो, ठीक, वो धीरे धीरे क्या होती है, मेल्ट हो जाती है, क्योंकि उसका जो मेटेलिक लगा है उसके थ्रू हीट आ रही होती है। या जाड़े में आप जो है चाय लेकर आते हो, और कुछ देर के बाद वो क्या होती है, ठंडी हो जाती है। तो दोनों केसेस में अब यहाँ पर जो हीट आ रही है इसके थ्रू आ रही है, ऐसे आ रही, यूँ आ रही है। तो बताओ मेटल के थ्रू आ रही है, तो Q1 इज इक्वल टू क्या करोगे? हीट का एप्लीकेशन हीट में याद करो। Q1 की वैल्यू बोलो, क्या करोगे? KA डेल्टा थीटा अपान D इंटू T। मेल्ट हो रही है तो क्या लगाएंगे? बस अब डाटा तो रखना है, रखो K की वैल्यू 0.0, हम ऐसे लिख दे रहे हैं 75 10⁻⁻⁴ कैलोरी पर सेंटीमीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस। ठीक, इनटू ए कितना है? 75 सेंटीमीटर, डेल्टा थीटा
40 माइनस ये हो गया अपान डी, डी कितना है इंटू बताओ, नहीं क्या टी, टी निकालना हमें, ठीक है। ml, अब m बताइए कितना हुआ 500 ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम से। अब देखिए सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, और ये कैलोरी और ये कैलोरी भी, तो बताओ, और ये डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री सेंटीग्रेड, क्या बचा है, तो आंसर किस में आएगा। अब इससे अच्छा क्या पा सकते हो, डाटा रख के काटने तो होता है, और क्या करना है, बोलिए। तो टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी 500 इंटू 80 इंटू 5, ये ध्यान दे एस है, नहीं तो 5 लिख डालो, और 75 10 टू पावर -4, 75 इंटू, सॉल्व करके निकालो क्या आ रहा है, कितना 8 सेकेंड, 10 टू पावर +3, चलो जो भी है सॉल्व कर लेना, ठीक। बोलिए, हो गया ना। क्वेश्चन है रूम, ये रूम है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हीटेड बाय द हीटर, इसका टेम्परेचर जो है पावर 2 किलोवाट, टेम्परेचर आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द रूम एंड द हीट इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ ग्लास विंडो, यहाँ ये विंडो लगी हुई है और विंडो का एरिया है एंड थिकनेस, तो थिकनेस ही हमारा क्या हो जाएगा डी। कैलकुलेट द टेम्परेचर आउटसाइड, ये आपको फाइंड करना है। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द ग्लास, और एल दिया है मैकेनिकल इक्विवेलेंट। चलो इधर देखिए, यहाँ हीटर लगा हुआ है इसमें, और इस विंडो से जो है हीट जा रही है, तो यहाँ का टेम्परेचर विंडो के बाहर का हमें निकालना है, बोलो। तो देखो यहाँ पर हीटर से जा रही है, वो विंडो हो गया एक तरीके से मेटलिक चीज़ हो गया, उससे जा रही है, तो फिर वही कहानी, हीट का एप्लीकेशन इलेक्ट्रिसिटी में आ गया। तो यहाँ आप जानते हो क्या करेंगे, Q1 इज इक्वल टू, अब हीटर दे रहा है तो पावर दिया है, तो Q की जगह क्या लिखोगे, और ये Q2 की जगह बताओ किसके मेटल थ्रू जा रही, K A डेल्टा थीटा अपान डी इंटू, फॉर्मूले में कहीं कोई डाउट हो तो बताओ, बोलो यार, कोई डाउट, बोलो, ठीक। तो बताओ P कितना है आपका 2 किलो, तो क्या करेंगे यहाँ बताओ, 2 इंटू, कहीं भी किलो हो तो इसको तो निपटा दिया करो, किलोग्राम छोड़ के, नहीं तो उसको भी निपटा दो, बाकी कहीं किलो मिले, किलो वाट, किलो ओम, किलो किसी के साथ लगे तो वहाँ हटा दिया करो। T, अब ये देखिए, ये आपका हो गया जूल पर सेकेंड हुआ, पूरी यूनिट लिख दे रहे हैं हम, वाट बचा ना, तो वाट को क्या लिख सकते हो, जूल पर सेकेंड, और T नहीं दिया है ऐसे, अब इसको भी हम सेकेंड ही मान लेते हैं। K, अब K बताओ, K 0.2 कैलोरी पर मीटर, डेल्टा थीटा नहीं A, एरिया बताओ 1 मीटर, फिर डेल्टा थीटा, अच्छा डेल्टा थीटा भी हम ऐसे लिख ले रहे हैं, बाद में निकाल लेंगे, डेल्टा थीटा के बाद अपान डी, जो थिकनेस है ना उसकी,
उसी के थ्रू हीट जाएगी तो वही डी बन जाए। डी कितना दिया है? पॉइंट 2 इंटू, तो इसको भी हम सेकेंड ही मान लेंगे, उधर सेकेंड मान इधर भी सेकेंड ले लिए। बोलो अब कैंसिल करना स्टार्ट कर दो। ये निपटा, ये निपट गया। अच्छा ये सेकेंड से सेकेंड ये निपट गया, और अभी निकालना क्या था? डेल्टा थीटा निकालना है। रुको, इधर बचा जूल आपका, ठीक, और इधर देखो डिग्री, ये डिग्री है तो डिग्री में आंसर आएगा, और ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, और ये मीटर है, तो सेंटीमीटर किसे बदलोगे? और इधर देखो कैलोरी, और इधर क्या है, तो इसको पहले बदलो, तो 2 इंटू 10⁻³ 4.2, ये आ गया कैलोरी में, 0.2 कैलोरी पर मीटर डिग्री सेल्सियस, 1 मीटर स्क्वायर डेल्टा थीटा 0.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर आ गया। अब देखिए ये मीटर, ये मीटर, ये मीटर कैंसिल हुआ, कैलोरी से कैलोरी कैंसिल हुआ, डेल्टा थीटा किस में आ जाएगा? तो डेल्टा थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक, और 0.2, अच्छा ये 0.2 से 0.2 क्या हो जाएगा? तो ये 10⁻⁻² कहाँ चला जाएगा? अब सॉल्व करो इसको। अरे यार ये कैंसिल कर दिया, ये ऐसा घूरने लगते हो कि जैसे लग रहा बहुत बड़ा गलत काम कर दिए हैं। ये दोनों कैंसिल नहीं हो गया? बोलो ठीक है ना? कितना है बताओ? 20, 20/4 लगभग 5 के आसपास आ जाएगा, 5 से थोड़ा कम ही आएगा। कितना आ रहा है? 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। नहीं अभी तो हम डेल्टा थीटा निकाले हैं ना। अरे पहले निकालो यार इसको जल्दी। 4.76 और डेल्टा थीटा हो जाएगा θ2, तो θ2 क्या हो जाएगा? और कितना था? 20 था, कितना था? नहीं θ2 निकालना था। हाँ उल्टा कर दिया, रुक जाओ, एक मिनट। ये हो जाएगा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू θ1, तो θ2 आपको फाइंड करना है ना। हायर माइनस लोअर किया हमने। ये कितना था? 20। अब ये निकाल लो जो भी है, क्योंकि रूम का ज़्यादा है ना, रूम का ज़्यादा है, यही हमने कहा हमेशा हायर से लोअर किया करो। तो रूम का ज़्यादा है, आउटर का कम होगा, तो डेल्टा थीटा बराबर हमने θ1 माइनस θ2 किया। क्या है? कहीं नहीं बचेगा, सब कट जाएगा। कहीं छूट गया होगा 1 आध सेकेंड, बाकी सब कट जाएगा। हैं? हाँ यार यहाँ देखिए छूट गया है, मैंने कहा ना कहीं कहीं छूटा होगा। बचे कहाँ से? ये हीट का सबसे बेहतर मेथड यही होता है, जैसे इससे करोगे कहीं गलती नहीं होगा, बाकी तो कर ही नहीं पाओगे। अब पहले जब हम लोग बोल कराते थे तो छोटे छोटे बड़े कराते कराते परिपक्व हो जाता, तब बढ़िया फिर क्वेश्चन ले लेते थे। अब क्वेश्चन में है तो डायरेक्ट अटैक हो जाता है, इसलिए जो हल्के फुल्के होते हैं वो हिल जाते हैं। ब्रॉस बर्नर हैज़ बेस एरिया, चलो एरिया हो गया 0.15 मीटर स्क्वायर, थिकनेस ही डी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। इट बॉयल्स वाटर एट द रेट ऑफ 6 kg पर मिनट। ये क्या है? ये है m/t।
estimate the temperature of the part of the film in contact with the boiler। टेम्परेचर हमें निकालना है θ2 और थर्मल कंडक्टिविटी दी गई है, हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया गया है। ठीक है, चलो बताओ, ये ऐसे जो है ठीक, चलो बताओ कि एरिया है, थिकनेस है, बॉयल्स वाटर एट द रेट ऑफ, इसका मतलब टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड को बॉयल कर रहा है। 6 kg पर मिनट प्लेस्ड ऑन द गैस स्टोव। द टेम्परेचर ऑफ द पार्ट ऑफ फ्लेम कॉन्टेक्ट विद द बॉयलर, ये टेम्परेचर हमें फाइंड करना है। चलिए इधर देखिए, बॉयल कर रहा है और यहाँ हीट ऑफ वेपराइजेशन तो जानते हो क्या करेंगे, वही फिर Q1 इज इक्वल टू, अब Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K A डेल्टा थीटा अपॉन D इंटू T। बॉयल कर रहा है तो क्या लगाओगे यहाँ, केवल जो है 100 डिग्री का वाटर जो समझ लो कन्वर्ट हो रहा है 100 डिग्री की, तो कह रहे हैं अब डेल्टा थीटा यहाँ निकाल लो, K की वैल्यू बताओ कितना दिया है, 109 जूल पर सेकेंड मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। एरिया बताइए क्या दिया है, 0.15 मीटर स्क्वायर। डेल्टा थीटा हमें निकालना है अभी, डी कितना है 1 सेंटी, हम बदल ले रहे हैं सीधे सीधे, ये मीटर में कर लिए, बोलो। और क्या बचा, टी, अच्छा रुक जाओ, टी जो है, हाँ अब यहाँ टी वाला मामला रुक जाओ, हम इसे लिख देते हैं। और ये हो गया m और ये दिया है l, पहले l रख लो, l कितना दिया है, l दिया है 2256 जूल पर। अब जरा m वाला समझो, तो t इसके नीचे हम t इधर न रख के हम t यहाँ ले आ रहे हैं, ये सब समझ में आया। तो यहाँ पर है m कितना है 6 kg पर मिनट, तो 60 क्या कर दिया हमने सेकंड, यहाँ देखो जगह कम है इसे लिख दिया। समझ में आया सबको कि नहीं, ये जो टाइम इधर था उस टाइम को हमने इधर कर लिया है, बोलो, क्योंकि यूनिट देखो यहाँ क्या दी है, kg पर मिनट, m अपान टी वैल्यू दिया गया है। अब निपटाओ सबको, चलो मीटर स्क्वायर, मीटर कैंसिल, और देखो जूल से ये वाला जूल कैंसिल, ये वाला जूल कैंसिल, और क्या बचा, यहाँ ग्राम है और यहाँ क्या है, तो एक स्टेप और बढ़ लेते हैं, 109, ये सेकंड देखो कहाँ गया, अच्छा ये देखिए ये सेकंड इस सेकंड से, ठीक, तो 0.15 डेल्टा थीटा, और ये 10 टू पावर -2, यहाँ पर आपका 6/60 और 10 टू पावर 3 कर दिया। अब ये ग्राम आ गया, 2256 अपान ग्राम, ग्राम से ग्राम भी। अब डेल्टा थीटा यहाँ डिग्री बचा हुआ था ना, तो डिग्री में आंसर आ गया। बोलिए, डिग्री सेंटीग्रेड बचा, डिग्री सेंटीग्रेड में आ गया। लेकिन तुम्हें निकालना कहाँ है, ये निकालना है, इसका तो थीटा 200 है ही है, तो क्या करेंगे, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2। पहले θ2 निकालो यहाँ से, कितना आ रहा है बताओ इसको, कितना आया ये, यहाँ 2 बचेगा और ये -2 कर लिया। ये सॉल्व करो कितना आ रहा है, लगभग ये आ जाएगा, इसको 100 कर लो,
तो 100 करोगे तो ये 15 लगभग। अब डिवाइड करो कितना आ रहा है, अब यहाँ निकाल लेना तुम लोग। ये θ2 हमें ये θ1 निकालना था, तो θ1 जो हो जाएगा डेल्टा थीटा प्लस θ2, और ये आ जाएगा प्लस यहाँ 100 आ जाएगा। बॉयल कर रहा ना तो कितना होगा, 100 होगा।